आज हम बात करने वाले हैं हाइपर एफिशिएंट बाय मिथु स्टोरोनी बुक के बारे में। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग बस एक मशीन है जिसे जितना ज्यादा काम में लगाया जाए उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारा ब्रेन कोई मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक लिविंग ऑर्गन है जो लगातार एनर्जी कंज्यूम करता है और जिसकी परफॉर्मेंस हमारे बॉडी और माइंड की स्थिति पर निर्भर करती है। मिथु स्टोरोनी अपनी किताब हाइपर एफिशिएंट ऑप्टिमाइज योर ब्रेन टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क में यही समझाती हैं कि अगर हम अपने दिमाग को उसकी नेचुरल रिदम्स के साथ चलाना सीख लें तो हम कम एफर्ट में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जरा सोचिए, आपका ब्रेन सिर्फ 2% बॉडी वेट का है, लेकिन यह आपकी बॉडी एनर्जी का लगभग 20% कंज्यूम करता है। यानी अगर आपने पूरे दिन कुछ नहीं किया तब भी आपका दिमाग बैकग्राउंड में बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। इमोशंस, थॉट्स, प्लानिंग और काउंटलेस टाइनी डिसीजंस। इसका मतलब यह है कि ब्रेन को कंटिन्यूअसली पुश करना, उसे ओवरलोड करना या लगातार मल्टीटास्किंग करना असल में उसकी एफिशिएंसी को घटाता है, बढ़ाता नहीं। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम प्रोडक्टिविटी को जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा रिजल्ट के बराबर मान लेते हैं, लेकिन ब्रेन इस फॉर्मूला पर काम नहीं करता। यह एक एनर्जी सेंसिटिव ऑर्गन है। जब आप फोकस करते हैं, क्रिएटिव सोचते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हैं तो आपके न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स की एक पूरी स्टॉर्म चल रही होती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बहुत तेजी से बर्न होते हैं। इसलिए जब आप कुछ देर इंटेंस फोकस के बाद थक जाते हैं या इरिटेट महसूस करते हैं तो वो आलस नहीं होता, वो ब्रेन की नेचुरल एग्जॉस्शन होती है। अगर आप एक कार चलाते हैं तो आप जानते होंगे कि इंजन को बिना ब्रेक या रेस्ट के कंटिन्यूअसली चलाना उसे खराब कर देता है। उसी तरह दिमाग भी अगर बिना पॉज के चलता रहे तो उसकी परफॉर्मेंस क्रैश कर जाती है। लेकिन फर्क यह है कि ब्रेन का रेस्ट सिर्फ नींद नहीं होता, बल्कि वो मोमेंट्स भी होते हैं जब आप माइंड को रिलैक्स करते हैं, जैसे शॉर्ट वॉक्स, म्यूजिक सुनना, डीप ब्रीथिंग या बस कुछ देर किसी खिड़की से बाहर देखना। इन स्मॉल पॉजेस के दौरान आपका ब्रेन बैकग्राउंड में खुद को रिचार्ज करता है। मिथु स्टोरोनी बताती हैं कि ब्रेन का काम करने का एक नेचुरल रिदम होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वेव्स, हाई फोकस के कुछ मिनट्स, फिर थोड़ी डिक्लाइन, फिर अगेन राइज। इस रिदम को अगर आप इग्नोर करते हैं और जबरदस्ती लगातार काम करते रहते हैं तो आपकी एफिशिएंसी गिरने लगती है। रिसर्च में पाया गया है कि ह्यूमन ब्रेन लगभग हर 90 मिनट में एक नेचुरल एनर्जी डिप एक्सपीरियंस करता है। यही रीजन है कि टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो एथलीट्स हों या साइंटिस्ट, वे अपने वर्क सेशंस को इस रिदम के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, फिर ईमेल्स, फिर मीटिंग्स, फिर डेडलाइंस। आपका ब्रेन एक मैराथन दौड़ता रहता है बिना किसी पॉज के। ऐसे में शाम तक उसका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है, डिसीजन मेकिंग डल हो जाती है और क्रिएटिव थिंकिंग लगभग बंद हो जाती है। यही वजह है कि कई बार हम पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस बहुत कम होती है। स्टोरोनी कहती हैं कि यह फॉल्स प्रोडक्टिविटी है, यानी दिखने में आप काम कर रहे हैं पर आपका ब्रेन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मोड में नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? किताब कहती है कि ब्रेन को एफिशिएंट बनाने के लिए हमें उसके मेटाबॉलिक पैटर्न को समझना होगा। दिमाग को फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल सिर्फ फूड नहीं बल्कि ऑक्सीजन, हाइड्रेशन और सही इमोशनल एनवायरनमेंट भी है। अगर आप डिहाइड्रेशन में हैं या एंग्जाइटी में हैं तो आपका ब्रेन सेम टास्क करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। इसलिए एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ फास्ट वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट एनर्जी यूज है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं तब कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है। यह अलर्टनेस हार्मोन है, इसलिए सुबह का टाइम लॉजिकल एनालिटिकल वर्क के लिए सबसे अच्छा होता है। दोपहर में एनर्जी डिप होती है, तब ब्रेन नेचुरली थोड़ा धीमा पड़ता है। अगर आप उस वक्त फोर्सफुली इंटेंस टास्क करते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, लेकिन अगर उसी टाइम आप लाइट क्रिएटिव टास्क करें या शॉर्ट नैप ले लें तो ब्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा। कई न्यूरोसाइंस स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब ब्रेन टायर्ड होता है तो वो शॉर्टकट्स लेने लगता है, यानी आप डीप सोचने की बजाय जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने लगते हैं। इसलिए बेस्ट परफॉर्मेंस तब आती है जब ब्रेन फ्रेश और बैलेंस्ड होता है। स्टोरनी कहती हैं, द सीक्रेट ऑफ ट्रू प्रोडक्टिविटी इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट्स एनर्जी मैनेजमेंट।
यानी यह इस पर नहीं निर्भर करता कि आपके पास कितने घंटे हैं, बल्कि इस पर कि उन घंटों में आपका दिमाग किस कंडीशन में है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर काम करते समय अपने ब्रेन के सिग्नल्स को समझने लगें, जैसे जब थकान महसूस हो तो 10 मिनट वॉक लें, या जब फोकस हाई लगे तो टफेस्ट वर्क करें, तो आपकी आउटपुट कितनी बढ़ जाएगी। ब्रेन को पुश करने के बजाय सपोर्ट करना ही असली ऑप्टिमाइजेशन है। कई लोग सोचते हैं कि रेस्ट या ब्रेक लेना टाइम वेस्ट है, लेकिन असल में ब्रेक्स ही ब्रेन को रीसेट करते हैं। ये वही मोमेंट्स होते हैं जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड काम करती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कोई प्रॉब्लम जो आप पूरे दिन सॉल्व नहीं कर पाए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो अचानक शावर लेते समय या वॉक करते हुए क्लियर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कॉन्शियसली रिलैक्स करते हैं तब सबकॉन्शियस लेवल पर ब्रेन कनेक्शंस बनाता रहता है। यही क्रिएटिव इनसाइट्स का सीक्रेट है। अगर आप लगातार स्ट्रेस्ड हैं तो ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम एक्टिव हो जाता है और अमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो जाती है। यानी आप रिएक्टिव बन जाते हैं, क्रिएटिव नहीं। इसलिए काल्म माइंड, एफिशिएंट ब्रेन की सबसे बड़ी कंडीशन है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या इवन स्लो म्यूजिक जैसी एक्टिविटीज ब्रेन को बैलेंस में लाती हैं, जिससे एनर्जी फ्लो स्टेडी रहता है। स्टोरोनी इस बात पर भी जोर देती हैं कि ब्रेन का परफॉर्मेंस सिर्फ मेंटल फैक्टर से नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ा है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते तो ब्रेन के अंदर टॉक्सिक प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं जो न्यूरॉन कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। इससे आप इरिटेट, एंग्शियस और अनफोकस्ड महसूस करते हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी गिरती है। भले आप फिजिकली एक्टिव हों, इसलिए हाई परफॉर्मेंस के लिए स्लीप लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। न्यूट्रिशन भी उतना ही क्रूशल है। ब्रेन को फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ग्लूकोज की सही मात्रा चाहिए। हेवी प्रोसेस्ड फूड या शुगरी स्नैक्स शॉर्ट टर्म एनर्जी तो देते हैं, लेकिन बाद में क्रैश ला देते हैं, यानी टेम्परेरी बूस्ट, लॉन्ग टर्म ड्रेन। इसीलिए स्टेडी एनर्जी के लिए बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन सबसे जरूरी फ्यूल है। अगर आप अपने दिन को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जब आप नेचुरली ज्यादा अलर्ट रहते हैं और कुछ जब आपका माइंड डल फील करता है। यही आपकी पर्सनल ब्रेन रिदम है। जब आप इस रिदम को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं तो आपका हर काम एफर्टलेस लगता है। यही कॉन्सेप्ट हाइपर एफिशिएंसी का कोर है, यानी सेम एनर्जी में बेटर आउटपुट। सोचिए, एक म्यूजिशियन अगर गलत ट्यून पर गाना गाए तो आवाज कभी परफेक्ट नहीं लगेगी, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। उसी तरह अगर हम अपने दिमाग के ट्यून, उसकी एनर्जी रिदम को इग्नोर करते हैं तो हमारा फोकस और क्रिएटिविटी कभी पीक पर नहीं आ सकता। ब्रेन को सिंक में लाना ही मास्टरी है। किताब कहती है कि एफिशिएंसी कोई मैजिक हैबिट नहीं बल्कि अवेयरनेस का रिजल्ट है। जब आप अपने ब्रेन के सिग्नल्स को सुनना शुरू करते हैं, जैसे फटीग, डिस्ट्रैक्शन, रेस्टलेसनेस, तो आप उन्हें इग्नोर करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। यही अवेयरनेस आपको हाइपर एफिशिएंट बनाती है, क्योंकि आप तब काम करते हैं जब आपका ब्रेन बेस्ट परफॉर्मेंस मोड में होता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को पुश कर रहा हूं या उसके साथ काम कर रहा हूं? जब आप ब्रेन को पार्टनर मानेंगे, कॉम्पिटिटर नहीं, तब आप पाएंगे कि आपका वर्क एफर्टलेस, फोकस्ड और क्रिएटिव हो गया है। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एक बिजी पर्सन को ट्रूली एफिशिएंट पर्सन बनाता है। कुल मिलाकर मिथु स्टोरोनी का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन टू कमांड, इट्स एन इंजन टू ट्यून। इसे समझ लीजिए और फिर देखिए आपकी परफॉर्मेंस खुद एक न्यू लेवल पर पहुंच जाएगी। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, टाइम इज मनी, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको एहसास होगा कि असली करेंसी टाइम नहीं बल्कि एनर्जी है। क्योंकि आपके पास दिन के 24 घंटे तो हमेशा रहेंगे, पर हर घंटे में आपके पास कितनी एनर्जी है वही तय करता है कि आप उस घंटे में क्या कर सकते हैं। यही बात मिथु स्टोरोनी अपनी किताब हाइपर एफिशिएंट ऑप्टिमाइज योर ब्रेन टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क में समझाती हैं। इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर एनर्जी। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों के पास दिन के 8 घंटे हैं। पहला व्यक्ति थका हुआ, डिस्ट्रैक्टेड और मेंटली ड्रेन्ड है,
दूसरा व्यक्ति काम, फोकस्ड और एनर्जेटिक है। दोनों के पास सेम टाइम है, लेकिन दूसरा व्यक्ति 4 गुना ज्यादा काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी हायर है। यही डिफरेंस हमारी प्रोडक्टिविटी में बिगेस्ट रोल प्ले करता है। टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एनर्जी को मैनेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और सही डायरेक्शन में चैनल किया जा सकता है। हमारे ब्रेन और बॉडी की एनर्जी किसी बैटरी की तरह होती है। अगर हम उसे सही तरीके से रिचार्ज करते रहें तो वो लगातार हाई परफॉर्मेंस देती है, लेकिन अगर हम उसे बिना सोचे समझे खर्च करते रहें तो वो ड्रेन हो जाती है और हम बर्नआउट फील करने लगते हैं। मिथु स्टोरोनी बताती हैं कि हमारा दिमाग दिन भर एक कांस्टेंट एनर्जी पैटर्न फॉलो नहीं करता। उसकी एनर्जी वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ समय ऐसा होता है जब आप सुपर फोकस्ड रहते हैं, आइडियाज जल्दी आते हैं, डिसीजंस आसानी से होते हैं, यही आपका हाई एनर्जी जोन होता है। फिर कुछ समय ऐसा आता है जब आप डल फील करते हैं, माइंड भटकता है, स्मॉल मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं, यही आपका लो एनर्जी जोन होता है। अब सीक्रेट ये है कि जो लोग अपनी एनर्जी को पहचानना और उसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप मॉर्निंग पर्सन हैं, यानी सुबह के 8 से 11 बजे तक आप सबसे फ्रेश फील करते हैं, आइडियाज क्लियर होते हैं और फोकस नेचुरली हाई रहता है। अगर आप इस टाइम को ईमेल्स या रैंडम कॉल्स में वेस्ट करते हैं तो आप अपनी पीक एनर्जी का गलत यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी टाइम में आप डीप वर्क करें, जैसे प्लानिंग, राइटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपका आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एनर्जी अलाइनमेंट है। मिथु स्टोरोनी कहती हैं कि ब्रेन की फोकस्ड एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं चल सकती। रिसर्च दिखाती है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ 90 से 120 मिनट तक डीप फोकस मेंटेन कर सकता है। उसके बाद एनर्जी ड्रॉप होता है और परफॉर्मेंस गिरने लगती है। यही कारण है कि टॉप परफॉर्मर्स दुनिया में 12 घंटे नहीं, बल्कि सिर्फ 4 से 5 घंटे रियल प्रोडक्टिव होते हैं। बाकी समय वे रिचार्ज करते हैं ताकि अगला फोकस बर्स्ट पावरफुल हो। यही एनर्जी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अपनी मेंटल एनर्जी को पहचानो, उसे प्रोटेक्ट करो और सही टास्क में इन्वेस्ट करो। टाइम मैनेजमेंट कहता है हर मिनट प्लान करो, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट कहता है हर मिनट का यूज तभी करो जब तुम एनर्जी रिच हो। अब बात आती है, एनर्जी ड्रेन कहाँ होती है? असल में हमारी एनर्जी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल ओवरलोड से भी खत्म होती है, जैसे कांस्टेंट मल्टीटास्किंग, ओवरथिंकिंग, इमोशनल ड्रामा या नेगेटिव कॉन्सर्वेशन। ये सब आपके ब्रेन की एनर्जी को चूस लेते हैं। इसलिए हर दिन के शुरू में आपको यह तय करना होता है कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी बढ़ाती हैं और कौन सी घटाती हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो समस्या टाइम की नहीं, एनर्जी की होती है। आपके पास काम करने के लिए समय है, लेकिन आपका माइंड टायर्ड है। आप स्क्रीन देखते देखते बोर्ड हैं, मोटिवेशन कम है, अटेंशन बिखरी हुई है। अब चाहे आपके पास पूरा दिन क्यों ना हो, आउटपुट बहुत कम होगा। इसके उलट जब आप फ्रेश फील करते हैं तो कुछ घंटे में भी वही काम हो जाता है जो थके हुए दिमाग से पूरे दिन में नहीं होता। यही असली एफिशिएंसी है। स्टोरोनी का कहना है कि ब्रेन की एफिशिएंसी क्वांटिटी ऑफ टाइम से नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी से तय होती है। और ये क्वालिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे स्लीप, फूड, हाइड्रेशन, स्ट्रेस लेवल, पॉस्चर और इमोशनल स्टेट। अगर इनमें से किसी एक में इम्बैलेंस आ जाए तो एनर्जी लीक शुरू हो जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए आपने रात में ठीक से नींद नहीं ली, सुबह उठकर कॉफी पीकर खुद को पुश किया, लेकिन कुछ देर बाद ब्रेन डल होने लगा। आप फिर से कॉफी लेते हैं, लेकिन एनर्जी टेम्पररी बढ़ती है और फिर क्रैश आती है। ये टिपिकल एनर्जी मिसमैनेजमेंट है, शॉर्ट टर्म बूस्ट, लॉन्ग टर्म ड्रेन। जबकि अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते तो आपका ब्रेन नेचुरली अलर्ट और फोकस्ड रहता। इसी तरह इमोशनल स्ट्रेस भी एनर्जी किलर है। जब आप किसी वरी या फियर में रहते हैं तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में एनर्जी क्रिएटिविटी या फोकस में नहीं जाती, बल्कि टेंशन में वेस्ट होती है। इसलिए इमोशनल क्लैरिटी, काल्मनेस और इनर पीस आपकी सबसे बड़ी एनर्जी प्रोटेक्टर्स हैं। किताब में एक पावरफुल पॉइंट यह भी है कि एनर्जी सिर्फ कंजर्व नहीं करनी होती, उसे इंटेंशनली रिन्यू भी करना होता है। यानी आपको अपने दिन में ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं जो आपको रिचार्ज करें, जैसे मॉर्निंग सनलाइट लेना, डीप ब्रीदिंग करना, स्ट्रेचिंग,
शॉर्ट नैप्स, म्यूजिक सुनना या इवन कुछ मिनट नेचर में बिताना, ये स्मॉल एक्शंस आपकी एनर्जी टैंक को फिर से भर देते हैं। अगर आप ध्यान दें तो टॉप परफॉर्मर्स अपने डे को चंक्स में डिवाइड करते हैं। वे जानते हैं कि उनका माइंड कब सबसे एक्टिव होता है और कब रेस्ट की जरूरत होती है। जैसे कोई राइटर सुबह 7 से 10 बजे तक राइटिंग करता है, फिर वॉक लेता है, फिर लंच के बाद लाइट टास्क करता है। वो पूरे दिन लगातार काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका आउटपुट ज्यादा होता है क्योंकि वे एनर्जी पीक के हिसाब से काम करता है। यही एनर्जी फ्लो लाइफस्टाइल है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ दिन आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, सब कुछ आसान लगता है, और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी करने का मन नहीं होता। यही एनर्जी फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख जाएं तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। स्टोरोनी कहती हैं कि मोटिवेशन अनरिलेबल होती है, लेकिन एनर्जी प्रिडिक्टेबल होती है अगर आप उसके पैटर्न को समझ लें। अब एक और दिलचस्प बात, हर टास्क को इक्वल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। कुछ काम हाई एनर्जी डिमांड करते हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, जबकि कुछ काम लो एनर्जी में भी हो सकते हैं, जैसे ईमेल्स, डेटा एंट्री, क्लीनिंग। इसलिए स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है कि हाई एनर्जी के वक्त हाई वैल्यू काम करें और लो एनर्जी के वक्त सिंपल या रेपिटेटिव टास्क्स करें। यही फॉर्मूला आपको बर्नआउट से बचाकर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। कई लोग प्रोडक्टिविटी टूल्स या प्लानर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी स्टक महसूस करते हैं क्योंकि वे टाइम तो प्लान करते हैं, एनर्जी नहीं। आप अपने प्लानर में 10 टास्क्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर एनर्जी सिर्फ 4 काम की है तो बाकी 6 आपको गिल्ट देंगे, ग्रोथ नहीं। इसलिए एनर्जी अवेयरनेस प्रोडक्टिविटी का सबसे सच्चा फाउंडेशन है। मिथु स्टोरोनी ये भी कहती हैं कि हमारा ब्रेन एक लिमिटेड फ्यूल इंजन की तरह है। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वो फ्यूल तेजी से बर्न करता है। अगर आप बिना ब्रेक लिए लॉन्ग सेशंस करते हैं तो आप ब्रेन को ओवरहीटिंग की स्थिति में ले जाते हैं, और जब ब्रेन ओवरहीट होता है तो वो मिस्टेक्स करता है, इंपल्सिव डिसीजंस लेता है और क्रिएटिविटी खो देता है। इसलिए एनर्जी की प्रोटेक्शन ब्रेन की प्रोटेक्शन है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कम काम करना है, बल्कि हमें सही एनर्जी टाइमिंग में काम करना है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर फिलॉसफी अपनाते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब उनकी एनर्जी सबसे हाई होती है, और वही उनका गोल्डन टाइम होता है। वे उसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कोई बैंक अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अपने दिन को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी सुबह, दोपहर और शाम में अलग अलग होती है। कुछ लोग मॉर्निंग एनर्जी में स्ट्रांग होते हैं, कुछ नाइट में। आपको बस ये समझना है कि आपका नेचुरल रिदम क्या है, फिर आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को उसी स्लॉट में रखना है। यही एनर्जी अलाइनमेंट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी देता है। जब आप इस तरह काम करने लगते हैं तो आपकी लाइफ भी बैलेंस में आने लगती है। आप थकते नहीं, आप फ्लो में काम करते हैं। आपके अंदर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है क्योंकि आप खुद को फोर्स नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं। और यही असली हाइपर एफिशिएंसी है, जब आपका ब्रेन, बॉडी और एनर्जी एक ट्यून में काम करे। अंत में मिथु स्टोरोनी का मैसेज क्लियर है। योर सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, बट ऑन हाउ मच एनर्जी यू कैन ब्रिंग टू ईच मोमेंट। जब आप अपनी एनर्जी को समझते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका हर घंटा प्रोडक्टिव बन जाता है। टाइम तो सबके पास होता है, लेकिन एनर्जी का सही यूज ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। यही वो सीक्रेट है जो हर हाई परफॉर्मर जानता है कि असली पावर टाइम में नहीं बल्कि एनर्जी में है। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं, एक साथ फोन चेक करना, लैपटॉप पर काम करना, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना और बीच बीच में मैसेजेस का जवाब देना। लेकिन सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। हमारा ब्रेन एक समय में सिर्फ एक चीज पर डीपली फोकस कर सकता है, बाकी सब कुछ सिर्फ फास्ट स्विचिंग है, यानी एटीट्यूड को बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। और यही शिफ्ट हमारे प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मिथु स्टोरोनी अपनी किताब हाइपर एफिशिएंट ऑप्टिमाइज योर ब्रेन टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क में बताती हैं कि अटेंशन कोई इन्फिनिट चीज नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे आपके मोबाइल का बैटरी चार्ज। जितना ज्यादा आप इसे बिखेरते हैं उतनी जल्दी ये ड्रेन हो जाती है। मॉडर्न लाइफ में यही हो रहा है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, नॉइज, एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस, हर चीज हमारी अटेंशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रही है।
नतीजा ये है कि हम फिजिकली बिजी रहते हैं लेकिन मेंटली स्कैटर्ड। स्टोरोनी कहती हैं कि हर बार जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो आपका ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग पिछले काम का मेंटल सेटअप बंद करके नए काम के लिए नया सेटअप एक्टिवेट करता है। इस प्रोसेस में टाइम और एनर्जी दोनों लगते हैं। रिसर्च के अनुसार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से आपकी प्रोडक्टिव आउटपुट लगभग 40% तक कम हो सकती है। यानी अगर आपने दिन में 10 घंटे काम किया तो लगभग 4 घंटे सिर्फ ध्यान भटकने में बर्बाद हो जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लें। इमेजिन कीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं, अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आता है, आप मैसेज चेक करते हैं, फिर वापस रिपोर्ट पर लौटते हैं। लेकिन अब आपका दिमाग फिर से उस रिपोर्ट के फ्लो में आने में 5 से 10 मिनट लगाता है। अगर ऐसा दिन भर में 20 बार होता है तो सोचिए कितना टाइम और मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है। यही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का हिडन कॉस्ट है। हमारा ब्रेन जब किसी टास्क पर फोकस करता है तो न्यूरॉन्स के बीच एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है, जैसे एक सर्किट। जब आप बीच में किसी दूसरी चीज पर ध्यान देते हैं तो वो सर्किट टूट जाता है और जब आप वापस आते हैं तो ब्रेन को उसे फिर से रिबिल्ड करना पड़ता है। यही रीजन है कि मल्टीटास्किंग के बाद हम ज्यादा टायर्ड महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत काम किया, बल्कि इसलिए कि हमने बार बार अटेंशन को ब्रेक किया। मिथु स्टोरोनी बताती हैं कि आज की दुनिया में सबसे रेयर और वैल्यूएबल स्किल है डीप फोकस, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी अटेंशन देना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही स्टेट आपको हाई परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी देती है। लेकिन यह स्टेट अचानक नहीं आती, इसे कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को अटेंशन फ्रेंडली बनाएं। किताब में स्टोरोनी कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजी देती है जो अटेंशन को बचाने में मदद करती हैं। सबसे पहले है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम करना। जब आप किसी टास्क पर काम करें तो बाकी सबको पॉज कर दें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, ब्राउजर टैब्स बंद करें और एनवायरनमेंट को क्लियर रखें। जब आप दिमाग को एक ही डायरेक्शन देते हैं तो उसकी क्लैरिटी और डेप्थ दोनों बढ़ती हैं। दूसरी टेक्निक है फिजिकल क्यूज का इस्तेमाल। हमारा दिमाग एनवायरनमेंट से सिग्नल्स लेता है। अगर आप हर जगह लैपटॉप लेकर काम करते हैं, बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, तो ब्रेन को यह समझ नहीं आता कि अब फोकस मोड में जाना है या रिलैक्स मोड में। इसलिए स्टोरोनी कहती हैं कि एक फिक्स्ड वर्क स्पेस बनाइए जो सिर्फ वर्क के लिए हो। जैसे ही आप उस जगह पर बैठेंगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट और फोकस्ड महसूस करेगा। ये कंडीशनिंग ब्रेन को डीप वर्क में जाने में हेल्प करती है। तीसरी चीज है ब्रेन के नेचुरल फोकस विंडोज को पहचानना। हमारा दिमाग पूरे दिन समान फोकस नहीं रख सकता। कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जब अटेंशन नेचुरली पीक पर होती है और कुछ जब एनर्जी लो रहती है। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोगों के लिए सुबह के 2 से 3 घंटे सबसे प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आप इस विंडो में डीप वर्क करते हैं तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलता है। स्टोरोनी का कहना है कि अपने ब्रेन के एनर्जी रिथम को ऑब्जर्व करें। जब आप सबसे अलर्ट महसूस करते हैं, वही आपका बेस्ट फोकस विंडो है। अब बात करते हैं कि हमारा अटेंशन इतना फ्रेजाइल क्यों है। असल में हर डिस्ट्रैक्शन डोपामिन देता है, यानी प्लेजर हार्मोन। जब भी आप फोन चेक करते हैं, ब्रेन को टाइनी रिवॉर्ड मिलता है। धीरे धीरे दिमाग एडिक्टेड हो जाता है इस डोपामिन हिट का। नतीजा यह होता है कि जब भी आप किसी बोरिंग या टफ काम में लगते हैं, आपका ब्रेन खुद ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है ताकि डोपामिन मिले। इसलिए फोकस बनाए रखना आज के समय में एक मेंटल ट्रेनिंग है, सिर्फ विल पावर का काम नहीं। स्टोरोनी कहती हैं कि अगर आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लें तो आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया, क्योंकि एनर्जी वहीं जाती है जहां अटेंशन जाती है। अगर आपकी अटेंशन बिखरी है तो आपकी एनर्जी भी बिखरी होगी। लेकिन अगर आपकी अटेंशन एक दिशा में केंद्रित है तो आपकी एनर्जी लेजर की तरह पावरफुल बन जाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं। वे जानते हैं कि उनका फोकस ही उनकी सबसे बड़ी करेंसी है। अब सवाल यह है, एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। स्टोरोनी कुछ प्रैक्टिकल वेज बताती हैं। पहला, डिजिटल बाउंड्रीज बनाइए। दिन भर फोन चेक करने की बजाय फिक्स टाइम्स रखिए, जैसे हर 2 घंटे में एक बार। इससे ब्रेन बार बार स्विच नहीं करेगा। दूसरा, डीप वर्क ब्लॉक्स बनाइए।
जैसे 90 मिनट तक अनइंटरप्टेड वर्क और फिर 10 मिनट का ब्रेक। ये ब्रेन के नेचुरल रिदम के साथ परफेक्टली मैच करता है। तीसरा, माइंडफुल ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करें। जब आप एक टास्क खत्म करें तो तुरंत अगले में न कूदें, थोड़ा पॉज लें, 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, माइंड को रीसेट करें। इससे नया टास्क फ्रेश एनर्जी के साथ शुरू होगा। अटेंशन को मजबूत करने का एक और तरीका है मेंटल क्लटर को हटाना। अगर आपके माइंड में बहुत सारे छोटे छोटे पेंडिंग थॉट्स घूम रहे हैं, जैसे कॉल्स, एरेंड्स, रिमाइंडर्स, तो वे भी आपकी अटेंशन को डिवाइड करते हैं। इसलिए हर सुबह या रात को एक ब्रेन डंप करें, जो भी पेंडिंग है सब लिख दें। इससे आपका सबकॉन्शियस क्लियर रहेगा और फोकस बढ़ेगा। स्टोरोनी ये भी बताती हैं कि अटेंशन को सस्टेन करने के लिए बॉडी का केयर लेना बहुत जरूरी है। जब आप थके होते हैं या भूखे होते हैं तो ब्रेन को इनफ ग्लूकोज नहीं मिलता, जिससे अटेंशन स्कैटर होती है। हाइड्रेशन, बैलेंस्ड फूड और प्रॉपर स्लीप डायरेक्टली अटेंशन को इंप्रूव करते हैं। यानी फोकस सिर्फ मेंटल स्किल नहीं, बायोलॉजिकल कंडीशन भी है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन नहीं है या वे इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी बॉर्न फोकस्ड नहीं होता। फोकस एक ट्रेनेबल मसल है। जितना आप उसे एक्सरसाइज करते हैं, यानी सिंगल टास्किंग, माइंडफुल वर्किंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, उतना वो स्ट्रांग होता जाता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका माइंड ज्यादा शांत, स्टेबल और शार्प हो गया है। अगर आप अपने दिन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपकी अटेंशन कई छोटे लीक्स से बर्बाद होती है, जैसे हर 10 मिनट में फोन चेक करना, बैकग्राउंड म्यूजिक, रैंडम नोटिफिकेशंस या अननेसेसरी मल्टीटास्किंग। अगर आप सिर्फ इन लीक्स को बंद कर दें तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप 2x हो जाएगी। मिथु स्टोरोनी का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस का सीक्रेट टाइम या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि अनइंटरप्टेड अटेंशन है। जब आप डीप वर्क की हैबिट बना लेते हैं तो आपका ब्रेन उस लेवल की क्लैरिटी डेवलप करता है जहां क्रिएटिविटी और इंट्यूशन नेचुरली फ्लो करती है। आप कम समय में ऐसे काम कर पाते हैं जो पहले घंटे लेते थे। इमेजिन कीजिए कि आप एक लेजर बीम की तरह काम कर रहे हैं, एक टास्क पर पूरा फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एनर्जी स्टेबल। यही वो स्टेट है जिसमें महान आइडियाज, ब्रेक थ्रू थिंकिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस जन्म लेते हैं। और यही वो हैबिट है जो आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में रेयर लेकिन प्राइसलेस है। इसलिए स्टोरोनी का संदेश बहुत क्लियर है। अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना, अपने सक्सेस को प्रोटेक्ट करना है। जब आप अपने ब्रेन को बार बार अननेसेसरी स्विचिंग से बचाते हैं, उसे फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं और उसके नेचुरल रिदम में काम करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अंत में बस इतना याद रखिए, वेयर योर अटेंशन गोज, योर एनर्जी फ्लोज एंड योर रिजल्ट्स ग्रो। अगर आप अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और एक समय में एक काम पर फोकस करते हैं, तो आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे बल्कि ज्यादा पीसफुल भी महसूस करेंगे। क्योंकि असली पावर मल्टीटास्किंग में नहीं बल्कि सिंगल माइंडेड अटेंशन में है। वही अटेंशन जो आज रेयर है, लेकिन जिसके बिना किसी भी ब्रेन का हाइपर एफिशिएंट बनना असंभव है। हम सभी ने यह महसूस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहती और क्रिएटिव सोच जैसे गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन स्ट्रेस के दौरान अलग मोड में चला जाता है। मिथु स्टोरोनी अपनी किताब हाइपर एफिशिएंट ऑप्टिमाइज योर ब्रेन टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क में बताती हैं कि स्ट्रेस हमारी एफिशिएंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये सीधे हमारे ब्रेन की वर्किंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जैसे डेडलाइन, आर्ग्यूमेंट या फियर, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको किसी चैलेंज से निपटना है या क्विक रिएक्शन देना है तो कॉर्टिसोल आपकी अलर्टनेस बढ़ा देता है, हार्ट रेट तेज करता है और एनर्जी मोबिलाइज करता है। इसीलिए शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ स्ट्रेस आपको एक्शन लेने में मदद करते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेस लंबा चल जाए, यानी आप लगातार टेंशन, प्रेशर या एंग्जाइटी में रहें, तो यही कॉर्टिसोल आपका सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है।
कॉर्टिसोल का सबसे बड़ा असर आपके ब्रेन पर होता है, खासकर उस हिस्से पर जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही हिस्सा आपकी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इमोशनल कंट्रोल और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। जब कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सप्रेस कर देता है, यानी आप लॉजिकल, कैलम और क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पाते। आपकी परसेप्शन नैरो हो जाती है, आप हर चीज को थ्रेट की नजर से देखने लगते हैं, इमेजिनेशन गायब हो जाती है और ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाता है। स्टोरूनी कहती हैं कि ये सर्वाइवल मोड शॉर्ट टर्म में यूजफुल है, जैसे किसी इमरजेंसी में, लेकिन अगर आप हमेशा इसी मोड में रहते हैं, जैसे कांस्टेंट डेडलाइंस, सोशल प्रेशर या ओवरथिंकिंग, तो आपका ब्रेन एफिशिएंसी खो देता है। वो सिर्फ रिएक्ट करता है, क्रिएट नहीं। यही कारण है कि क्रॉनिक स्ट्रेस वाले लोग जल्दी इरिटेट होते हैं, मेमोरी वीक हो जाती है और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोचिए, अगर आपका ब्रेन हर समय खतरे में है महसूस कर रहा हो, तो वो न्यू आइडियाज या इनोवेशन कैसे सोचेगा? क्रिएटिविटी तब आती है जब माइंड रिलैक्स्ड और सेफ फील करता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो आपका ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल पर ध्यान देता है, ग्रोथ पर नहीं। यही कारण है कि स्ट्रेस क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टोरूनी ये बताती हैं कि स्ट्रेस में हमारा परसेप्शन लिटरली छोटा हो जाता है, यानी जब हम काल्म होते हैं तो चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, भी हमें कई ऑप्शंस दिखते हैं, हम सॉल्यूशंस सोचते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा अटेंशन नैरो हो जाता है, हम सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं, यानी ब्रेन का लेंस छोटा हो जाता है। यही रीज़न है कि स्ट्रेस के समय हम गलत डिसीजंस लेते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। अब सवाल ये है, क्या स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है? जवाब है नहीं। शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ स्ट्रेस एक्चुअली यूजफुल होते हैं। जब आप किसी गोल के लिए मोटिवेटेड हैं या किसी परफॉर्मेंस के पहले थोड़ी नर्वसनेस महसूस करते हैं, तो वो स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। इसे यू स्ट्रेस कहा जाता है, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस। ये आपको अलर्ट रखता है, एनर्जी बढ़ाता है और फोकस शार्पन करता है। लेकिन अगर वही स्ट्रेस लगातार चलता रहे तो वो डिस्ट्रेस बन जाता है, जो आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को ड्रेन करता है। मिथु स्टोरूनी बताती हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस का सबसे खतरनाक असर यह होता है कि यह ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगता है। जब कॉर्टिसोल लगातार हाई होता है रहता है तो हिपोकैम्पस, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है, श्रिंक होने लगता है, यानी आपकी मेमोरी कमजोर होने लगती है, कंसंट्रेशन गिरता है और लर्निंग कैपेसिटी घटती है। यही वजह है कि स्ट्रेस में लोग भूलने लगते हैं, बार बार एक ही गलती करते हैं या चीजें याद नहीं रख पाते। इसके अलावा स्ट्रेस आपके बॉडी एनर्जी सिस्टम को भी बिगाड़ देता है। जब आप लगातार टेंशन में रहते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव रहता है, जैसे इंजन हमेशा ऑन हो। इससे हार्ट रेट बढ़ा रहता है, मसल्स टाइट रहते हैं और डाइजेशन स्लो हो जाता है। यही कारण है कि स्ट्रेस में लोग जल्दी थक जाते हैं, सिर दर्द होता है, नींद खराब होती है और इम्यूनिटी भी गिरती है। यानी स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल डैमेज भी करता है। स्टोरूनी कहती हैं कि अगर आप अपने ब्रेन को हाइपर एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना होगा, क्योंकि जब तक आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस में नहीं है तब तक आपका ब्रेन हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। एफिशिएंसी का मतलब है काल्म एनर्जी, नॉट रेस्टलेस एक्टिविटी। किताब में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, ब्रेथ ट्रेनिंग। स्टोरूनी बताती हैं कि जब आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। स्लो डीप ब्रीदिंग आपके बॉडी को सिग्नल देती है कि सब ठीक है। इससे कॉर्टिसोल लेवल धीरे धीरे कम होता है और ब्रेन रिलैक्स करने लगता है। सिर्फ कुछ मिनट की कॉन्शियस ब्रीथिंग से ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से एक्टिव होने लगता है, यानी क्लैरिटी, फोकस और क्रिएटिविटी वापस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समीरी एंड तक सुनने के लिए।